हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद चैप्टर 4 स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि मैं क्वेश्चंस पूछूंगी रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजीज, कंजर्वेटिव या जो भी कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज थी। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस है आप सबके लिए, तो आई होप आप सही जवाब दोगे। अब तो सही दोगे, ठीक है। केस लॉ है, इको राइड इज़ अ बाइसिकल कंपनी, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग R&D टीम, उसकी स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, बट लो मार्केटिंग फंड। मतलब एक स्ट्रेंथ पता चल गई आपको, वीकनेस पता चल गई है। डिमांड फॉर इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट इज इंक्रीजिंग, डिमांड इंक्रीज मीन्स अपॉर्चुनिटी, बट मैनी चीप इम्पोर्ट्स आर एंटरिंग द मार्केट। ये क्या हो गया? थ्रेट। तो अब क्वेश्चन है, यूजिंग द टोज मैट्रिक्स which type of strategy, maxi maxi, mini maxi, maxi mini, mini mini, should eco ride adopt if it wants to? First question, use its R&D to launch new eco friendly model to capture the growing demand. क्या स्ट्रैटेजी होगी? एग्रेसिव, क्योंकि R&D यूज़ कर रहे हैं और न्यू डिमांड है, मतलब अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है और स्ट्रेंथ भी है, तो ये हो गई मैक्सी मैक्सी। नेक्स्ट, what strategy should EcoRide adopt if it wants to partner with another company to overcome its low marketing fund and still reach more customer? कॉम्पिटिटिव, दूसरे के साथ पार्टनरशिप में आ रहा है, प्लस क्या बोला है, उसके लो मार्केटिंग फंड है, ऑलरेडी मिनी लेवल पे है, एंड स्टिल वांट टू रीच मोर कस्टमर, तो मिनी मैक्सी स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट, यूज इट्स R&D। R&D अभी दिख गया आपने को, क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है उसकी, तो ये तो आ गया मैक्सी। टू डेवलप कॉस्ट एफिशिएंट मॉडल्स टू फाइट ऑफ चीप इम्पोर्ट, लोग उसको थ्रेट को निकालना है, तो मैक्सी मिनी कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी। एंड रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ लेस सेलिंग मॉडल एंड फोकस ओनली ऑन प्रीमियम बाइसिकल टू सर्वाइव कॉम्पिटिशन। अब वो सिर्फ सर्वाइव कर रहा है और अपना इन्वेस्टमेंट को डिसइन्वेस्ट कर रहा है, मतलब वापस वो डिफेंसिव स्ट्रैटेजी में आ चुका है, तो मिनी मिनी। ये क्लियर है चारों स्ट्रैटेजीज? अगर स्टिल डाउट है तो आप लोग पूछ लेना। आज नया कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे, पेज 94, PERT, PERT वर्सेस CPM। एक बार देख के फुल फॉर्म बोल देना, PERT का एंड CPM। ये PERT और CPM आप लोगों ने सुना है कंसेप्ट, किसी को पता है? नहीं पता है तो मैं सुना है, अभी सुना होगा तो पहले से। ओह ओके, तो PERT एंड CPM इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है, पीछे आपको पूरा आंसर दिया गया। स्टिल केस लॉ में भी आ सकता है, ऐसे में मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। मैंने कल ही चेक किया था कि आप लोग के क्वेश्चंस डायरेक्ट है, कभी कभार केस लॉ पूछे। अभी जो मैंने मिनी मैक्सी पूछा, ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट आपको प्रिपेयर करने के लिए कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते, तो मैं एक बार केस लॉ लेके आ गई। अब PERT एंड CPM मैं दोनों का एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? अरे किस एग्ज़ाम, कब है वो नहीं, CS प्रोफेशनल और जो भी आप दिसंबर में देने वाले हो, आपके लिए एकदम अच्छा एग्जाम्पल है। आप खुद को जगह पे रख के सोच सकते हो। अब आपके पास कितना टाइम है? सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को तो गिनेंगे ही नहीं, 2 मंथ्स है। तो आप लोग क्या क्या करोगे? अभी जैसे आज आपकी आंखें खुल गई है कि पढ़ना है, तो आप लोग सोचो कि पहले दोस्त से नोट कलेक्ट कर देते। अगर थोड़ा बहुत कुछ पेंडिंग वर्क है तो पहला आप जैसे कलेक्ट नोट्स फ्रॉम फ्रेंड, पहला आप ये काम करोगे, जो जो बाकी है पेंडिंग वर्क वो एक बार नोट्स ले लेना। नेक्स्ट, एक टाइम टेबल बनाओगे ना टाइम टेबल की कैसे पढ़ना है। रिवाइज ऑल चैप्टर, 3rd पे ये रहेगा। जैसे ही चैप्टर रिवाइज हो गया आप क्या करोगे? टेस्ट दोगे, सॉल्विंग पास्ट पेपर्स, ये सब काम करोगे। लास्ट में जब मेन एग्जाम आएगी तो फाइनल रिवीजन भी करोगे। तो ये क्या आप ये जो मैंने सीक्वेंस बोली इसको आप आगे पीछे कर सकते हो। जैसे फर्स्ट में रख दिया सॉल्विंग पास्ट पेपर, सेकंड में रख दिया रिवाइज ऑल चैप्टर, थर्ड में रख दिया डू फाइनल रिवीजन, दोस्तों को बताने फाइनल रिवीजन चल रहा है, फिर कलेक्ट नोट फ्रॉम फ्रेंड एंड फिर मेक अ टाइम टेबल। क्या ये पॉसिबल है? तो पहली बात तो PERT और CPM बोलता है सीक्वेंस होनी चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए, कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। क्या आप सीधा CS प्रोफेशनल दोगे या CS एंट्रेंस आएगा, एग्जीक्यूटिव आएगा, फिर प्रोफेशनल आएगा? तो ये नेटवर्क है। तो अभी यहाँ पे आप लोग आपके टाइम टेबल के हिसाब से बताना। जैसे आपको नोट्स कलेक्ट करनी है, इसमें आपको 1 डे लगेंगे, 2 डे लगेगा या 4 दिन? नोट्स कलेक्ट करनी है 1 डे, 2 डेज या 4 डेज? 4 डेज है तो आप वर्स्ट लेवल पे हो। 1 डे हो जाना चाहिए ना, नोट्स लेना है तो एक दिन आप एक बार हर एक से मांग लो या कुछ भी है। 1 डे तो मोस्ट लाइकली क्या है? 1 डे। अब टाइम टेबल बनाना है, 0.5 डे, 1 डे या 2 डेज। 2 डेज कोई बोलना ही मत, 2 दिन आप टाइम टेबल क्या बनाओगे? 0.5 डे मोस्ट लाइकली। रिवीजन करना है 7 डेज, 10 डेज या 20 डेज? 10 डेज
10-15 डेज, ठीक है, 20 डेज भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है वो सब्जेक्ट कितना बड़ा है, इसमें कुछ नहीं बोल सकते, ये सब अपने अपने इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। पास पेपर 2 डेज, 3 डेज या 5 डेज, सबका अलग अलग अपना अपना है। अब आप लोग ने जैसे मुझे बताया 2 डेज, 10 डेज, 5 डेज, क्या ज़रूरी है कि आपका उतने ही दिन में हो जाएगा? उससे पहले भी हो सकता है, बट आपके लिए मैं बोल देती हूँ बाद में भी हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप पहले भी कर सकते हो, बट आपने जैसे बोल दिया कि रिवीजन 10 डेज या 20 डेज, 21 डे हो सकता है, 18 डेज हो सकता है। तो जब आप अनश्योर होते हो वो होता है PERT, PERT, मतलब आपने पूरा लाइन वाइज शेड्यूल बना दिया है कि आपको पहले ये करना है, नोट्स कलेक्ट करने, टाइम टेबल बनाए, रिवाइज करना है, पास पेपर, ये सब आपने सीक्वेंस बराबर बना दी, बट आप अनश्योर हो ना। अभी आप क्या फिक्स बोल सकते हो क्या मुझे कि हो ही जाएगा मैम 10 डेज में? तो जब अनश्योरिटी है तो वो तब आता है PERT, PERT। जब आप श्योर होंगे तब क्या आएगा? CPM का नाम ही क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड, मतलब आप क्रिटिकल सोचते रहोगे। आपने बोला मैम 20 नहीं 25 दिन में तो हो ही जाएगा, तो आप श्योर हो कि 25 दिन में तो हो ही जाएगा, बट ये आपने क्रिटिकल पाथ चुना कि आपने क्या सोचा है 25 दिन है मेरे पास, मैं आराम से करूँगा। तो आपको ये CPM PERT यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ करना है अपना ही पाथ, कि आपको 25 डेज भी नहीं, 20 अगर होता है तो 15 दिन ले लो। ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। तो CPM में क्या होता है? क्रिटिकल पाथ। आप एक ऐसा पाथ चूज करते हो कि आपको पता है इसमें तो हो ही जाएगा, 25 दिन ले लिया जानबूझ के, तो इसे बोला जाता है CPM एंड PERT। बेसिक मीनिंग समझ में आ गया कंसेप्ट का? अब रीड करेंगे, स्टार्ट करना। One of the most challenging jobs that any manager can take on its management of a large-scale project that requires coordinating numerous activities throughout the organization. ओके, ये जो PERT और CPM है आप वहाँ पे साइड में लिख दो, ओनली फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। या आप जैसे CS के एग्जाम में भी एक बड़ा बोल सकते हो, बट ये आप लोग के इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है, सिर्फ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। और वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग जॉब क्या है मैनेजर के लिए कि आपको मैनेज करना वो पूरा, इसमें क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट करनी पड़ती है न्यूमरस एक्टिविटीज़। तो अ माइरियड ऑफ डिटेल, मतलब लार्ज नंबर, ये जो MYRIAD लिखा है मतलब लार्ज नंबर ऑफ डिटेल्स, रीड करना, must be considered in planning how to coordinate all these activities in developing a realistic schedule and then in monitoring the progress of the project. अब जो मैंने बताया कलेक्ट नोट्स, मेक अ टाइम टेबल, ये सब आपकी क्या थी? आपने क्या बना दिया? एक लिस्ट बना दी। क्या आप कोई भी चीज़ एक ही दिन में कर सकते हो? जैसे मेक अ टाइम टेबल और कलेक्ट नोट फ्रॉम फ्रेंड्स, एक दिन में हो सकता है ये। तो कोई चीज़ आप देख रहे हो कि ये तो एक दिन में हो सकता है, तो आप ये भी चूज़ कर सकते हो। तो मैनेजर के यहाँ पे क्या बोला है कि इतने सारी एक्टिविटीज़ होती है, तो ज़रूरी है क्या 10 दिन हुआ फिर ही ये स्टार्ट करेंगे, फिर ही ये? आप जैसे एक सब्जेक्ट क्या 10 दिन ही लोगे, 2-3 सब्जेक्ट साइमल्टेनियस आप कर सकते हो। तो अगेन ये वही बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ कंप्लीट हो तब जाके आप नेक्स्ट स्टेप पे आओ, साइमल्टेनियसली दोनों हो सकता है। अब एक और चीज़, क्या आप PERT और CPM साथ में यूज़ कर सकते हो? क्योंकि किसी चीज़ में आप अनश्योर होंगे लेकिन किसी चीज़ में श्योर भी तो हो सकते हो, तो यू कैन यूज़ PERT एंड CPM एट द सेम टाइम। सेकेंड पॉइंट, Therefore, the managers have to rely on project management techniques to handle such large-scale projects. बार बार अब वर्ड आएगा लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, लार्ज स्केल, तो अब आपको ध्यान रखना है इसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ अ सिस्टमैटिक वे ऑफ प्लानिंग, शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूटिव, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, हर एक जो भी आएगा प्रोजेक्ट में ये सब इजीली हो जाएगा PERT एंड CPM के थ्रू। थर्ड पॉइंट, PERT and CPM two complementary statistical technique utilized in project management. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स एट द सेम टाइम, हाँ साथ साथ कर सकते हैं। एंड दीज टू आर नेटवर्क बेस्ड शेड्यूलिंग मेथड। नेटवर्क बेस्ड मतलब सीक्वेंस वाइज जाना पड़ेगा, अगेन वही पहले सॉल्व पास पेपर नहीं कर सकते, लाइन वाइज जाना पड़ेगा। दैट एग्जिबिट फ्लो एंड सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी, सीक्वेंस में रहना है। एंड दीज टेक्निक्स मेक हैवी यूज ऑफ नेटवर्क टू हेल्प प्लान एंड डिस्प्ले द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटी। अगर कोऑर्डिनेशन रहा तो जो आपका मेन एम था जैसे CS प्रोफेशनल पास करने का, वो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट, First developed by United States Navy in 1950s to support the US Navy's Polaris nuclear submarine project. PERT is commonly used in the conjunction with the critical path method. ओके, फर्स्ट किसने डेवलप किया था? यूनाइटेड स्टेट नेवी 1950s में। एंड ये डिस्कवरी के बाद ये हर एक इंडस्ट्री में अप्लाई होता है। ड्यूपॉन्ट्स क्रिटिकल पाथ मेथड वॉज इन्वेंटेड एट रफली द सेम टाइम एज PERT। जैसे 1950s में हुआ था तो वो भी रफली 1950s में आ चुका था PERT और CPM। अब क्या क्या प्रोजेक्ट, मैंने क्या बोला? लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट मतलब पौधा होगा ना, तो वो सब फैक्ट्री की बात हो गई, तो उससे भी नेटवर्किंग, एक एक चीज़ क्या करनी वो बनाना पड़ेगा।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नासा स्पेस एक्सप्लोरेशन, बिल्डिंग अ शिप, ये जो भी नीचे नीचे दिए, ये सब किस में काम, ये सब में PERT एंड CPM वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रीड करना। PERT or CPM identify the time required to complete the activities in a project and the order of the steps. Each activity is assigned an earliest and the latest start time and end time. ओके आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो लेटेस्ट एक तो स्टार्ट टाइम देखोगे, कब एंड करना है, एंड टाइम देखोगे। तो स्टार्ट एंड एंड टाइम के बीच का जो है, जब आप एक्चुअल में वर्क कर रहे हो, उसे बोला जाता है स्लैक टाइम, SLACK। जब आपने काम स्टार्ट पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है उसके बीच का, अगर स्लैक टाइम पॉजिटिव में, मतलब आप अच्छा पढ़ रहे हो, मतलब डेट से आगे ही पढ़ रहे हो, मतलब एडवांस हो चुके हो आप। नेगेटिव में तो किधर आप लैग कर रहे हो, और अगर ज़ीरो पे है, मतलब आप जो टाइम आपने सोचा था उसी टाइम पे हो। तो क्या लिखा है, एक्टिविटीज़ विथ नो स्लैक टाइम। नो स्लैक टाइम मतलब आप नेगेटिव में हो, स्लैक टाइम ही नहीं है कोई, तो क्या बोला जाएगा कि आप क्रिटिकल पाथ पे हो, मतलब ऐसा पाथ कि अब आपको टाइम आ गया कि समय वो सही पाथ पे आना है। स्लैक टाइम अगर नहीं है, ज़ीरो मतलब माइनस नेगेटिव में, इसका मतलब आपने सोचा था आज तक, मतलब आज के डेट में आपका SM हो जाना चाहिए था, स्टिल 3 चैप्टर बाकी हो, तो आप सोचो कितना लैग कर रहे हैं। और ये CPM जो PERT अभी आप सीख रहे हो, मैं जो बता रही हूँ, ये आप एक्चुअल डेली लाइफ में भी यूज़ करना स्टार्ट कर दो। आप अपना स्लैक टाइम देखो क्या चल रहा है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। फिर फरवरी में आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करने आऊँगी, अगर रहा तो, नहीं होगा ही ऐसा कुछ नहीं। CPM की पॉइंट्स, ये अपने PERT का पढ़ रहे थे कि किसने स्टार्ट किया, आप CPM रीड करना। CPM is a project modeling technique developed in the late 1950s by Morgan R. Walker of Dew Point and हाँ, ये इन दोनों ने शुरू किया है, ठीक है। CPM compute computes the longest path of planned jobs or activities to logical endpoints or the end of the project and the earliest and the latest time by which each activity can start and finish without making the project ओके। long. CPM computes द लॉन्गेस्ट पाथ, नाम ही क्या है, क्रिटिकल पाथ। मतलब आप कौन सा पाथ चूज़ कर रहे हो, श्योरिटी वाला, लंबा पाथ, क्रिटिकल पाथ। तो आपको ये जो क्रिटिकल पाथ चूज़ भी किया है कोई बात नहीं, बट उसको विद इन टाइम विदाउट डिले अगर आप कर रहे हो तो इट्स ओके, क्रिटिकल पाथ भले चूज़ करो, आपकी मर्जी, बट डिले नहीं होना चाहिए। दिस प्रोसेस determines the activities that are critical or on the longest path and having total float. एंड दे कैन बी डिलेड विदाउट मेकिंग द प्रोजेक्ट लॉन्गर। जैसे आपने बोला कि 25 डेज में आप रिवाइज करोगे, तो 25 समझो 22 डेज में हो गया, तो आपका डिले तो कहाँ हो रहा है, एडवांस में ही हो रहा है, तो ऐसा बोला है। एंड CPM इज़ एन इफेक्टिव एंड पावरफुल मेथड ऑफ असेसिंग। क्या क्या देख सकते हो, क्या जॉब या एक्टिविटीज़ है, वेयर पैरेलल एक्टिविटीज़ कैन बी परफॉर्म। पैरेलल मतलब साइड बाय साइड आप क्या कर सकते हो, शॉर्टेस्ट टाइम, कितना कम टाइम में आप कंप्लीट कर सकते हो, क्या रिसोर्सेज चाहिए, हाइलाइटर चाहिए, स्टिकी नोट्स नए लाने, क्या रिसोर्स चाहिए, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, क्या सीक्वेंस में रखना है, प्रायोरिटीज़ किसको देनी है, और जो अर्जेंट प्रोजेक्ट है उन्हें कैसे हैंडल करना है, ये सब चीज़ CPM देखता है। और अगर आपका CPM के बेसिस पे आपको पता चलेगा आपका सक्सेस है या फेलियर। बिटवीन क्या बोला है, एन इफेक्टिव An effective critical path analysis can make the difference between success and failure on the complex project. करेक्ट। क्या बोला है, CPM अगर आपका समझो आप बहुत डिले, आपने रिवीजन सोचा मैम 31 डेज तो लगेंगे, 20 का 25 का आपने क्या कर दिया 31, इतना डिले चलेगा, तो आप फिर वो सक्सेस और फेलियर के बीच में आप वो फेलियर के लाइन पे चले जाओगे, जो आपको नहीं करना है। ये आपके लिए अगेन थोड़ा प्रेशर मैं डालती हूँ कि आप अब पढ़ना शुरू कर दिया है सबने, एक बार हाँ तो बोल दो। आपको भी अच्छा लगेगा। किया है। अच्छा, आज की टेस्ट में, ठीक है। तो अभी CPM और PERT समझ में आया। अब स्टेप्स इन PERT, क्या स्टेप करोगे, चलो आप ही बताओ क्या स्टेप रहेगा। पहले तो क्या क्या एक्टिविटीज़ लिस्ट आउट करो, फिर हाँ सीक्वेंस बनाएंगे, हाँ एक्टिविटीज़ लिस्ट कर दी, ये करना है, मेन तो सीक्वेंस है, और कितना टाइम देना है वो कर सकते, करेक्ट। और बीच में अगर आपने लैग कर दिया, हाँ बोलो, मतलब हाँ कलेक्ट करना हो कुछ इन्फॉर्मेशन, ओके। और कुछ क्या, हाँ एक्स्ट्रा टाइम फॉर, कभी कुछ रह जाता है, ज़रूरी नहीं है अपना वो टाइम लिमिट में हो, हाँ CPM लगा देंगे, हाँ क्या, हाँ वही उसमें, ठीक है। तो अब रीड करते हैं, रीड करना।
Each project consists of numerous independent jobs or activities. It is vital to identify and distinguish the various activities required for the completion of the project and list them separately. Okay, listing them. Next. After listing the order of the प्रेसिडेंस मतलब पहले क्या करना है वो सब डिटरमाइन करेंगे. सर्टन जॉब्स अपने को फर्स्ट करनी पड़ेगी, कोई बाद में करनी पड़ेगी, कोई साइमल्टेनियसली हो सकती है, वो सब कर सकते हैं. देन अ पिक्चर ग्राफ, ये पर्ट और सीपीएम में मेनली ऐसा ही बोला है कि एक पिक्चर ग्राफ होना चाहिए, जो मैं आपको एक छोटू सा डायग्राम ड्रॉ करके बताऊँ. जैसे आपने फर्स्ट एक्टिविटी सोचा है, फिर सोचा ये सेकंड करेंगे, ये सोचा है थर्ड, फिर सोचा है थर्ड के बाद ये दोनों हो सकती है, फिर ये सोचा 6, ये सोचा 7, फिर 4 के बाद भी 7 हो सकता है. मतलब समझो फर्स्ट कुछ किया, उसके बाद आप थर्ड पे डायरेक्ट आ सकते हो, है ही नहीं, सेकंड करना पड़ेगा, उसके बाद थर्ड के बाद अब मैं फिफ्थ भी करूँ, फोर्थ भी करूँ, साथ में करूँ, अलग अलग करूँ, वो मेरी मर्ज़ी. फोर्थ के बाद मैं डायरेक्ट 7 पे भी आ सकती हूँ. जैसे आपने समझो 5 पेपर सॉल्व करना ज़रूरी नहीं समझा, आपने स्किप कर दिया, तो इधर या तो आप 4 से 5, 5 से 6 ऐसे करके कुछ ना कुछ कर सकते हो. तो ये जो स्पर्ट एंड सीपीएम बोलता है, ये ऐसे डायग्राम होना चाहिए जो आप नेक्स्ट पेज पे देख सकते हो. दिख रहे? ये आप ड्रॉ करने मत बैठना, ड्राइंग करने में आधा घंटा लगा दोगे, तो इससे अच्छा लिख के बनाना. याद रहेगा, अच्छी बात है. ये जो डायग्राम है इन्हें बोला जाता है प्रोजेक्ट ग्राफ और एरो डायग्राम. क्या बोलते हैं इन्हें? प्रोजेक्ट ग्राफ और एरो डायग्राम. अब इन लोग ने यहाँ पे अगेन ये जो 3 बुलेट पॉइंट्स है इसमें ऑपरेटिंग बजट का एग्जांपल दिया. जैसे सेल्समैन ये देखेगा वो देखेगा, तो नो नीड टू ज़्यादा अंदर जाने. एक बार ये डायग्राम क्या है देख लेते हैं. इन लोग ने एक एक्टिविटीज़ दी है. पहले ये मैं बॉक्स पढ़ रही हूँ, ABCDE जॉब आइडेंटिफिकेशन. क्या क्या जॉब है? ABCDE. ऑल्टरनेट आप 1 से 2 कर सकते हो, 2 से 4 भी कर सकते हो, 2 से 3 भी कर सकते हो. जैसा इधर मैंने बताया 3 से मैं 5 भी कर सकती हूँ, 3 से 4 भी कर सकती हूँ. तो इधर क्या है? 2 से 4 या 2 से 3, फिर 3 से 4, 4 से 5. ऑल्टरनेट रीड कर रही हूँ मैं ये बॉक्स पे. नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन दिया है कि पहले फोरकास्ट करेंगे, फिर प्राइसिंग देखेंगे, प्रिपेयर, वो सब. डिपार्टमेंट सेल, डिपार्टमेंट प्रोडक्शन. ठीक है, कितना टाइम लगेगा वो भी इन लोग ने बता दिया, 14 दिन, 10 दिन. जो डी वाला है ना जॉब आइडेंटिफिकेशन, उसमें कितने डेज है? उसको 4 कर दो, वो रीज़न नीचे पता चल जाएगा. जॉब आइडेंटिफिकेशन में जो 10 डेज लिखा है उसको कट करके 4 लिख दो. अब ये ग्राफ आ जाते, ग्राफ पे ऑल्टरनेट भी देखना और ये डायग्राम को भी देखना. 1 से 2 14 डेज लग रहे हैं, दिख रहा है क्लियर? ए है 14 डेज. 2 से 4 भी था, 2 से 3 भी था, दिख रहा है? फिर 3 से 4 एंड 4 से 5. ये डायग्राम दिखा? सॉरी दिखा क्या? समझ में आया क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं ये लोग? अब इन लोग ने 2 पाथ चूज किए. पहला पाथ क्या है ये लोग कर रहे हैं? 1 2 4 5. उनकी मर्जी है, उनको जो पाथ चूज करना है. दूसरा पाथ इन लोग ने कौन सा चूज किया? 1 2 3 4 5. तो जो कौन सा पाथ क्रिटिकल लग रहा है? जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है वही. किस में ज़्यादा डेज है? कौन से वाले पाथ में? 1 2 3. हाँ, मतलब 35 डेज, तो वो होता है क्रिटिकल पाथ. ये सिर्फ आपको समझने के लिए कि इन लोग ने अगर ये वाला पाथ चूज़ किया तो उसमें समझो 34 डेज लगे, ये वाला पूरा पाथ तो उसमें 35 डेज लगे. तो ये 2 मेथड है. अगेन पीछे भी यही है. अब ये यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं. जैसे समझो इसके लिए 10 दिन लग रहे, इसके लिए समझो 4 दिन लग रहे, ठीक है. बट ये जो 14 दिन है, क्या इसको मैं 10 दिन में ही निपटा सकती हूँ? क्योंकि अभी मैंने बोला ना ये साइमल्टेनियसली चल रहा है, मैं 10 दिन में. तो इन लोग ने फर्स्ट वाले में क्या सोचा, क्यों इसको ऐड करें? सीधा सिर्फ इन लोग ने किसको ऐड कर दिया? 10 को ऐड कर दिया. तो वो उनकी मर्जी है. आपको साइमल्टेनियसली करना है तो भी चलेगा, बट आपको जाना ही है क्रिटिकल पाथ में तो भी चलेगा. क्या क्रिटिकल पाथ गंदा है, बैड है? नहीं, गुड भी नहीं है, बैड भी नहीं, ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते. वो अपने अपने पे इंडिविजुअली डिपेंड करेगा क्या काम है उस पर. सेकेंड वाला ग्राफ एक बार आप खुद इधर ही देख लीजिए. 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4 भी जा रहा है, फिर 3 और 4 से 5 भी जा रहा है, 5 से 6, 1 से 6 और 6 से 7 भी जा रहा है, और 7 से 8.
फिर 1658 भी जा रहा है, 1678 भी, हाँ 12458 भी है, 12358, हाँ दिख रहा है, 165 हाँ 1658 1678। तो एनी पाथ, कोई भी पाथ चूज़ कर सकते हो। ऐसा जिसका कोई क्वेश्चन लग नहीं रहा है बनेगा, स्टिल एक बार आपने देख लिया, अगर आ भी गया तो क्या एडवांटेज हो सकते हैं? में जल्दी काम होता है। ओके जल्दी काम, मतलब आपने पूरा स्केड्यूल बना दिया और उसके बेसिस पे, और पता रहता है कब क्या करना है, पहले ही सोच लिया है, पहले ही सीक्वेंस बना दिए, पहले ही टाइम अलॉट कर दिया है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। पर्ट में क्योंकि अनसर्टन है ना, मैंने पहले बोला 2 days 5 days, तो फ्लेक्सिबल है जितने में आपको करना है, तो रीड करना। compels managers to plan their projects critically in considerable detail from beginning to the end and analyze all factors affecting the progress of the plan. इन डिटेल चल रहा है, हर एक चीज़, एक एक पॉइंट जो छूट नहीं सकता, हर एक चीज़ इन लोगों ने इन डिटेल लिया है, बिगिनिंग से लेकर एंड तक, और कोई प्रॉब्लम भी आ रही है वो सब भी ये लोग एनालाइज कर देंगे। नेक्स्ट, Provides management a tool for forecasting the impact of schedule changes. The likely trouble spots are located early enough to take preventive measures or corrective action. ओके आप भी जब टाइम टेबल बनाओगे नवरात्रि के 9 दिन माइनस, पहले ही ट्रबल स्पॉट क्या कर दोगे, पर आप पर जैसे रात को जाओगे, अगले दिन नींद कम जल्दी नहीं खुलेगी, फिर वो टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाएगा। तो ट्रबल स्पॉट आपको पहले ही, आप भी देखोगे चलो संडे आ रहा है, आज मेरा बर्थडे, मुझे ये टाइम उधर जाना है, ऐसा आप लोग बना सकते हो। मतलब आपको पहले ही पता चल जाएंगे ट्रबल स्पॉट क्या है। जैसे आपको पता है आपको ये ऐसे में समझो बहुत टाइम लगने वाला है, तो आप पहले ही, वो भी आपका एक ट्रबल स्पॉट हो गया कि ओवर टाइम जा रहा है, तो ये सब आप पहले ही एनालाइज कर सकते हो। थर्ड, A considerable amount of data may be presented in precise manner. The task relationships are presented graphically for easier recognition. प्रिसाइज मैनर, एकदम शॉर्ट में लिखा जाता है, और कुछ नहीं तो ये लोग ड्रॉ कर देंगे तो भी इजीली पता चल जाएगा। The PERT time is based upon three-way estimate and hence it is the most objective time in the light of uncertainties and results in greater degree of accuracy in time forecasting. आप लोग में से कोई बता सकता है 3-way एस्टिमेट क्यों बोला है? 3-way एस्टिमेट क्योंकि स्टार्टिंग टाइम, स्लैक टाइम, एंड टाइम तीनों अपने को पता चल जाता है, तो ये 3-way एस्टिमेट है। इजीली एस्टिमेट कर देते ना अपन, स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, एंड पॉइंट, और बीच का जो बचा स्लैक टाइम। स्लैक टाइम या तो 0 रखो या तो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव रखो, बट नेगेटिव नहीं। Results in improved communication with all concerned parties such as designers, contractors, project managers, etc. क्यों, रीज़न दो मुझे, क्यों दूसरों के साथ कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाएगा? क्या कम्युनिकेशन से क्या लॉजिक? क्योंकि डिज़ाइनर, कॉन्ट्रैक्टर को पहले ही आप टाइम बता दोगे कि ये टाइम पे आपको आना है, पहले ही आपने दे दिया तो मीटिंग फिक्स हो गई, क्योंकि जो आगे उनका भी तो कोई काम होगा, तो अगर हमने पहले ही बता दिया कि ये टाइम पे, तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव्ड। एंड लास्टली, द नेटवर्क विल हाईलाइट एरियाज दैट रिक्वायर अटेंशन ऑफ हायर प्रायोरिटी। कौन सा काम पहले, कौन सा बाद में, ये तो एडवांटेजेस। लिमिटेशन क्या होंगे पर्ट का? अनसर्टेनिटी, पहला पॉइंट तो अनसर्टेन, और बार बार डिले हो सकता है। और बार बार मैंने क्या बोला, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, क्या ये सिंपल छोटे मोटे के लिए लगेगा? नहीं, क्योंकि अगर छोटा मोटा समझो कोई कर भी रहा है, 2 स्टेप का ही हुआ, क्या मतलब? तो रीड करते हैं। Uncertainty about the estimate of time and resources as it is based on assumptions. ओके इसमें अनसर्टेनिटी अंडरलाइन कर दो। कॉस्ट में भी हायर, क्योंकि इसमें एकदम प्लानिंग स्किल चाहिए, माइन्यूट डिटेल्स चाहिए, छोटी छोटी डिटेल्स, तो कॉस्ट में भी हायर। एंड लास्टली, नॉट सुटेबल फॉर सिंपल एंड रिपीटेटिव प्रोसेस, उनके लिए तो है ही नहीं, ओनली फॉर क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल वर्क। डिफरेंस बिटवीन, आप रीड कर लो अभी, वही जो हमने पढ़ा, एक है प्रोबेबिलिस्टिक, एक होता है डिटरमाइन, एक में प्रोबेबिलिटी शायद करते, एक डिटरमाइंड है, एक में अनप्रेडिक्टेबल, एक में प्रेडिक्टेबल, सेम वही पॉइंट्स है। अगर आपको एग्ज़ाम में इजी अगर आपको पूछे तो ये एक इजी में गिन सकते हैं, पर्ट वर्सेस CPM।
कोई डाउट पर्ट और सीपीएम में? समझ में आया कंसेप्ट? और पर्ट का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, ऐसी टेक्निक जो प्रोग्राम को इवैल्यूएट करे, रिव्यू करे। और सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड, ये भी नाम से ऐसा मेथड जो क्रिटिकल पाथ को चूज़ करता है। तो आज का कंसेप्ट इतना ही रखते हैं, पर्ट एंड सीपीएम। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।